इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। किस चीज के लिए कि ग्राफ जो प्लॉट करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस मतलब क्या हो गया कि +2 एक होगा और एक -2 होगा, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में हम लोग को क्या करना है कि इन्हीं के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो पहले हम लोग को ध्यान रखना कैसे। क्वेश्चन टाइप 1 पॉजिटिव बताए, टाइप 2 नेगेटिव बताए। अब हम दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ने वाले कि ग्राफ कैसे बनेगा। हर बार की तरह एक बार टेक्निक को देखेंगे कैसे कैसे क्या होगा पूरा कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक क्या है चाहे कॉन्सेप्ट प्लस क्यू चार्जेस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अवे डायरेक्टेड हो गया और नेगेटिव के लिए क्या हो गया इलेक्ट्रिक तरफ वॉस नेगेटिव चार्जेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला आपको पता है ऊपर वाला डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या नीचे नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सर इस बात को समझने में आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमको इस प्लस चार्ज के लिए क्या है +2 इसे हम मानते हैं लेट 1 एंड इसे लेट 2 -2 चार्ज। ओके ध्यान दीजिएगा कि हम कर क्या रहे हैं इस रीजन में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज यहाँ पर पॉइंट बी लिए और यहाँ पर एक प्लस चार्ज Q0 डाल रहे हैं, ठीक। इसकी वजह से अब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव मारेगा क्या इसको धक्का, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अवे डायरेक्टेड हो जाएगा और अवे डायरेक्टेड हुआ इसका मतलब इवन ये जो नजदीक में निकाल रहे हैं क्या हो गया ज्यादा सेल्फ हो गया, ठीक। आइए दूसरी बात इसी पॉइंट पर उस चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर से वही काम कर रहे हैं q0 करके पॉइंट p बनाए और हम लिख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये करेगा क्या अब इधर खींच लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ओके तो हम कह रहे हैं कि ये नजदीक में निकाल रहे हैं इसका ताकत ज्यादा आगे थोड़ा दूर निकाल तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हो समझ आता है देख पा रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। अब समझिए अपना ध्यान से अब इस नेगेटिव चार्ज को निकाल रहे हैं फिर से वही पॉइंट p Q0 लगाए पॉजिटिव नेगेटिव ये करेगा अपनी तरफ खींचेगा नजदीक में निकाल रहे हैं ताकत इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा ये ज्यादा होगा। अब यहाँ पर फिर पॉइंट p बनाए किस चार्ज के रिस्पेक्ट में बनाए हैं तो यहाँ पर क्या +q और यहाँ पर फिर +q। तो हम ध्यान रखिएगा कि प्लस प्लस मारेगा धक्का इधर चलाएगा दूर में निकाल रहे हैं स्ट्रेंथ कम होगी इसका मतलब ज्यादा के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ मतलब इधर क्या है नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। अब देखते हैं लोग ग्राफ तो हम कहते हैं कि ग्राफ जो बनाइएगा तो क्या है नेगेटिव डायरेक्शन तो नेगेटिव क्या देखते हैं डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो नीचे की तरफ बनाने की वजह से ग्राफ जो बना ये क्या बना इस तरीके से बना, ठीक है। अब यहाँ भी क्या हो गया नेगेटिव डायरेक्शन तो नेगेटिव नीचे की तरफ ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो ऐसे प्लॉट हुआ सेट हो जाएगा। ना अब हम लोग बात करते हैं एक बार चार्ज को बाहर करके देखते हैं Q0 की वजह से, ठीक है। यहाँ पर रीड करते हैं तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर +Q0 रखे की पॉइंट बनाए हैं प्लस प्लस मारेगा धक्का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब तय है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होता सर डायरेक्शन अपोजिट होता और मैग्नेटिक सेम होता, लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं आप दोनों सेम डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी ना ये तय हो गया। इसका मतलब कि वहां से इस सेंटर पॉइंट से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनाएंगे हम लोग ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो तो पास नहीं करेगा सेंटर से, मतलब कहीं ना कहीं इस सेंटर से थोड़ा ऊपर कर सकता है या नीचे ये पता कैसे करेंगे ऊपर कर सकता है कि नीचे हमको तो नहीं मालूम ना तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे कि ऊपर पास करेगा या नीचे से पास करेगा। हम लोग चेक करते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ से थोड़ा लिटिल अवे कर चेक करते हैं कैसे। मान लीजिए आप यहाँ से इसका थोड़ा आप इसी रीजन में बात करते हैं, ठीक है इसी रीजन में बात करते हैं पॉइंट p रखें यहाँ पर क्या है देखिएगा ध्यान से पॉइंट p इस रीजन में बात कर रहे हैं ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस माने कैसे करता तो अवे डायरेक्टेड नजदीक में निकाल रहे हैं इसका क्या ज्यादा। अब ध्यान से उस चार्ज की वजह से हम लोग क्या रखें प्लस रखें वो वहां पर नेगेटिव है ये अपनी तरफ खींचा दूर की वजह से क्या हो गया कम हो गया ये इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव क्या पॉजिटिव डायरेक्शन समझ में आ रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा हम लोग ये कह रहे हैं कि सर पॉजिटिव डायरेक्शन पता चला तो ग्राफ जो बनेगा वो ऊपर बनेगा, ठीक है ओके। अब हम लोग एक बार इस रीजन में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर +Q0 रखें और p पॉइंट तो आप देखिएगा ध्यान से बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये Q2 है, ठीक है
Q2 माने हैं, यहाँ Q प्लस और माइनस नीचे का अपनी तरफ, ठीक है, नजदीक में निकाल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और यहाँ पर की पॉइंट इस चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो प्लस प्लस मारेगा घंटा क्या हो जाएगा इवन, और अब इसका स्ट्रेंथ मूव केस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। तो स्ट्रेंथ जो होगा ये E2 के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर है, इधर कौन सा एक्सिस पॉजिटिव, तो हम लोग का डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया, तो ऊपर दिखा है, तो ग्राफ जो भी प्लॉट किए जाएंगे वो हम तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तो सेंटर से पास करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर है, तो वो पास तो सेंटर से करेगा नहीं, और डायरेक्शन की वजह से एसोसिएट करनी है अपने आप को, नहीं सर वो क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही वो ग्राफ प्लॉट होगा। इसका मतलब जो ग्राफ होने वाला है वो कुछ इस तरीके से थोड़ा दूर होते हुए ऐसा बनेगा, तो एक बार समझिए कि कुछ इस तरीके से बन गया, और दूसरा क्या हो गया इस तरीके से पूरा कंप्लीट जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है वो ओवरऑल कंप्लीट करता है। इसका मतलब हम लोग टोटल क्या देखेंगे, क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 2 और क्वेश्चन टाइप 3। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जेईई में आईआईटी जो कह लीजिए आप इवन बोर्ड एग्जाम, सीरियसली बोर्ड की जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर प्लॉटिंग ग्राफ, ओके, बस